मुकम्मल हो जाए। तमाम दोस्त अहबाब आपने अपने वोट कास्ट करके आओ। दस्का के इंतखाबात के दौरान एक मुनफरद खबर, मस्जिद से ऐलानात किए गए हैं, कई मसाजिद से ऐलानात किए गए हैं कि वोटर्स घरों से निकले और अपना वोट डालने के लिए जाएं। हमारे साथ पाकिस्तान के बेहतरीन तज्ज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं, सुहेल वड़ाइच साहब, हामिद मीर साहब, इरशाद भट्टी, मुनीफ फारूक भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुहेल वड़ाइच साहब, काफी वक्त से आपका इंतजार था। एक तो मसाजिद से ऐलानात, ये कितनी मुनफरद खबर है, अच्छी खबर है, इस पर आप क्या राय देंगे? और दूसरा, इस इलेक्शन की अहमियत के लिए हमें बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून पिछले 3 इलेक्शन से यहां पर जीतती आ रही है। जो पिछले उम्मीदवार थे जिनकी वफात हुई वो 2 मरतबा इलेक्शन जीते, उससे पहले भी मुस्लिम लीग नून ही जीती। तहरीके इंसाफ के लिए किस तरह से इस इलेक्शन ने अहमियत इख्तियार की और किस उम्मीद पर उन्होंने इस तरह की कैंपेन की कि वो वाकई जीत सकते हैं? जबकि इरशाद साहब और दीगर कई सीनियर लोगों का कहना यह है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, उन्हीं के हल्के में यहां पर वोटर्स ज्यादा हैं। देखिए, एक तो जो मस्जिद से ऐलान हुआ है ये बड़ा खुश आइंद है, क्योंकि ये कौमी फरीजा है, एक तरह से हर शख्स का इनफरादी फर्ज भी है और मुल्क का शहरी होने के, जमहूरियत पसंद होने के, आइन पसंद होने के आपके लिए लाजम है कि आप वोट जो कास्ट करें। और अगर इसमें मस्जिदें शरीक हो गई हैं तो मेरा ख्याल है इसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। दूसरी जो आप बात पूछ रहे हैं कि ये कितना अहम है, अहम इसलिए है कि ये हार्टलैंड है नून के वोटरशिप का। तकरीबन पूरा जो गुजरांवाला डिवीजन है इसमें सिर्फ 1-2 सीटें ऐसी हैं जिस पे कोई और जीता है, वगरना सारी जगहों पे नून लीग जीती है। और इस सीट पर भी जो पूरा पुराना रिकॉर्ड है वो नून लीग का है और इसी उम्मीदवार जो नून लीग की उम्मीदवार हैं नुशीन साहबा, इनके वालिद पीर ज़ाहिर शाह साहब यही जीतते रहे हैं। तो इसलिए बज़ाहिर तो ये नून लीग का मजबूत वोट बैंक वाला इलाका है, लेकिन देखना यह है कि पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक क्या जो तहरीक इंसाफ मुल्क में एक बहुत बड़ी सियासी ताकत के तौर पर उभरी है, हुकूमत बनी है, क्या इसका वोट बैंक पहले से बड़ा है या नहीं बड़ा है? मुझे लगता है कि इसका वोट बैंक अब ज़ाहिर है बड़ा है। और पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ उसमें तकरीबन 40-50 हज़ार वोट पीटीआई के उम्मीदवार ने ज़्यादा लिया, अगरचे ज़ाहिर है वो इलेक्शन नल एंड वाइड करार दिया गया और उसके नतीजे को नहीं माना गया। ये इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि इस हल्के से पीटीआई कितने वोट लेती है। अगर तो पीटीआई जीत जाती है तो ये एक बहुत बड़ा पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक दावा होगा कि उन्होंने नून लीग के हार्टलैंड में एक जो फतह हासिल कर ली है। और अगर नहीं जीतते तो वो ये कह सकते हैं कि हमने देखे पहले से ज्यादा इतने वोट जो हैं वो ले लिए हैं। तो असल में ये जो हल्का है इसमें 30% शहरी इलाका है, 70% दही इलाका है। और ये दही इलाका जो है ये तकरीबन जाट हार्टलैंड है, जाटों की बहुत बड़ी आबादी है। और जाट जो हैं वो अली असद मल्ली साहब जो हैं ये जाट हैं, और जो सैयदा नुशीन इफ्तिखार हैं ये सैयद फैमिली से तल्लुक़ रखती हैं। सैयद जो ज़ाहिर शाह साहब थे वो बावजूद कास्ट एंड क्रीड ना होने के इतना, लेकिन उनका अपना ज़ाती असर और रसूख इतना ज़्यादा था कि वो ये ज़ात बरादरी से निकल के जीत जाते थे। लेकिन इस दफ़ा मैं खुद भी वहाँ गया हूँ, मैंने देखा है कि वहाँ इस दफ़ा ज़ात बरादरी का जो वोट है उसका काफ़ी असर रसूख है। तो देखना यह है कि डस्का शहर जो है ये पिछली दफ़ा जो कि वो इलेक्शन नल एंड वाइड हो गया उसमें नून लीग ने 8,000 वोट ज्यादा लिया, जबकि इससे पिछला जो इलेक्शन था जनरल इलेक्शन 2018 उसमें 15,000 वोट नून लीग ने ज्यादा लिया था। अगर तो नून लीग जो है वो 15,000 वोट ज्यादा ले लेती है डस्का से तो यूं समझें फिर कि उनकी जीत जो है वो यकीनी हो जाएगी, या 15 से ज्यादा ले लेते हैं। लेकिन अगर 8,000 वोट लेते हैं या 8,000 वोट से कम उनकी लीड होती है तो फिर जो दही इलाके हैं उनसे जो लीड है वो असद मल्ली की होगी और फिर वो असद मल्ली जो है वो उन्हें बीट कर सकते हैं। तो ये एक दही और शहरी इलाके का मुकाबला भी है, जिसमें शहरी या जो टाउन है छोटे वो डेफिनेटली नून लीग के साथ हैं, और जो दही इलाके हैं और जो बरादरियां हैं छोटी और बड़ी वो जो हैं अली असद मल्ली के साथ हैं। गो के ये नहीं कि सारी जाट बरादरी अली असद मल्ली के साथ है, बहुत सारे जाट भी सैयदा नुशीन इफ्तिखार के साथ हैं क्योंकि वो नून लीग के साथ हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखा जाए
تو علی اسجد ملی اپنی برادری کی حمایت جو ہے وہ حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جن پولنگ اسٹیشنوں کا جھگڑا ہوا اور جن کے اوپر تھا کہ یہ دھند آ گئی اور پریزائڈنگ افسر نہیں پہنچ سکے، انٹرسٹنگلی وہ سارے پولنگ اسٹیشن جو کاف لیگ کے امیدوار ہیں باؤ رضوان صاحب ان کے حلقے سے تھے، اور وہ وہی ہے جاٹ ہارٹ لینڈ جس میں علی اسجد ملی صاحب کا بھی اثر و رسوخ ہے اور جس میں ان کی برادری کے بہت سے دلچسپ معلومات. سہیل صاحب، جو امیدوار ہیں ان کا ماضی ہے، خاص طور پر اسجد ملی صاحب، وہ پہلے کا بھی الیکشن جیتے تھے، اس پر بھی آپ سے بات کریں گے. ہم ذرا احمد میر صاحب کی طرف جائیں گے. میر صاحب، حمزہ شہباز کے باہر آنے کے بعد جیل